नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। देखिए, बीपीएससी के द्वारा कल ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया था, प्रोविज़नल आंसर की। और इसमें जो है बताया गया था कि आप लोग अपना स्कोर मिला लीजिए और उसके बाद में आपत्तियां ली जाएंगी, जो कि 28 तारीख तक जो है मान्य रहेंगी। यानी कि आप 28 फरवरी तक अपनी आपत्तियां भेज सकते हैं और उसके बाद ही जो ओएमआर सीट है उनमें जो है उनका मूल्यांकन शुरू कर दिया जाएगा। कल की वो जो ऑफिशियल आंसर की थी उससे मिलाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी बच्चों का, मैं किसी एक बच्चे की बात या 10 बच्चों की बात नहीं कर रही, लगभग बच्चों का मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है उत्तर और ज़्यादा गलत हो गया है। यानी कि अभी तक अगर हम बात करें आपसे कि जिनका स्कोर 91 या 95 के करीब था, तो उनका जो स्कोर है लगभग 7 से 8 प्रश्न नीचे आ गया है। ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको जो है आयोग ने डी और ई माना है, डी और ई माना है। आयोग ने पहले से ही क्लियर किया था कि ई ऑप्शन को वो अब पैसिव जो है की जगह पे एक्टिव बना देगा। अभी तक पैसिव के रूप में ई को यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब वो इस यानी कि 68वीं बीपीएससी में इसको वो एक एक्टिव रूप में जो है पेश करेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके बारे में बात करूँ तो उनका उत्तर कुछ और माना जा रहा था, बट सॉरी, आयोग ने जो है उसका उत्तर कुछ और ही यहाँ पे माना है। अगर हम बात कर लें कि एक 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे लगभग लोगों को जो है या तो ई लग रहा था या तो लंगट सिंह कॉलेज में खगोली वेधशाला सी लग रहा था। मोस्टली गूगल भी यही दिखा रहा था, लंगट सिंह कॉलेज, लेकिन जो है इसको आयोग ने उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन माना है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे ये क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया बच्चों को और बिल्कुल डेट पे खेल गया आयोग। 27 नवंबर 2022 को श्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया था राजगीर में 27 तारीख को, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे 28 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन अगेन जो है इसका इनॉग्रेशन बोधगया में किया गया था, और लगभग बच्चों ने जो है राजगीर याद कर रखा था, डेट नहीं ध्यान दिया गया और यहाँ पे आयोग खेल गया और यहाँ पे भी एक उत्तर गलत हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वहाँ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोर जो है कम हो गए हैं बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से कई प्रश्न ऐसे हैं, जैसे हाँ, जिस तरीके से ये प्रश्न था, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मोस्टली बच्चे जो है मैंगो शावर्स में कंफर्म थे, मैंगो शावर्स होगा, और कुछ बच्चे जो है ब्लॉसम शावर्स और नॉर्वेस्टर, हालांकि नॉर्वेस्टर को लेकर के कुछ डाउट था, बट मैंगो शावर्स और ब्लॉसम शावर्स दोनों मिक्स लग रहा था कि डी होगा। तो यहाँ पे भी आयोग ने अपना मैंगो शावर्स को ही जो है उत्तर माना है। अब इसके बाद में अगर हम देख लें कि भागलपुर से मिर्जा चौकी की जो रेल मार्ग में बिहार का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे कुछ लोग पीरपंती और कुछ लोग जो है अम्मापाली रेलवे जो स्टेशन है जिसको हाट भी बोलते हैं उस पे कंफ्यूज हो रहे थे। तो अब इसको जो है अम्मापाली माना है आयोग ने। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, चलो ये तो ठीक है, बट सेकेंड वाला जो था चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक कथन और था, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। तो इसमें आयोग ने जो है नन ऑफ दिस मान लिया है। तो क्या ये जो है इसको जो है आपत्ति के लिए सोचा जा सकेगा? ठीक है, ये हुआ। हालांकि विश्लेषण भी उन्होंने दिया है, अपने जो उत्तर कुंजी इस बार प्रोवाइड कराई गई, पहली बार ऐसा इन्होंने किया है, तो इस पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें लगता है कि नहीं ये कैसे होगा, और आयोग ने दूसरा कुछ मान लिया है। जैसे ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का वेग और आयाम पे लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन यहाँ पे जो है आयोग ने वेवलेंथ ऑफ साउंड मान लिया है, ठीक है। इसके बाद देखें अगर
तो एक जो है प्रश्न था और कई प्रश्न ऐसे आयोग ने दिए हैं, जैसे हाँ विषम का पता लगाइए, तो कोयले का जलना, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, इनमें भी आयोग ने नन ऑफ दीज माना है। इसके बाद कई उत्तर आयोग ने ऐसे दे दिए, प्रश्न ऐसे दे दिए जो देने ही नहीं चाहिए थे। हालांकि डिलीटेड क्वेश्चन की अगर बात करें तो डिलीटेड क्वेश्चन में एक प्रश्न जो है आयोग के द्वारा डिलीट भी किया गया है। अभी हम देख लेते हैं वो कौन सा जो है प्रश्न था। और मोस्टली जो है एक क्वेश्चन था, निम्न में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो इसमें जो है आयोग ने राष्ट्रीय विस्तार योजना को माना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे बी और ई में कोई एक होगा, तो आयोग भी जो है नन ऑफ दीज के साथ गया है, ई के साथ गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और था, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्न में से कौन से थे, तो यहाँ पे विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और साहित्य, तो यहाँ पे मोस्टली बच्चों का कहना था कि डी ही उत्तर सही होना चाहिए, लेकिन आयोग इसमें नन ऑफ दीज के साथ चला गया है, नन ऑफ दीज आयोग ने जो है इसको माना है। फिर जो है और देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, डिलीटेड क्वेश्चन कौन सा था फ्रेंड्स, तो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, तो यहाँ पे जो है मोस्टली बच्चों का कहना था कि पूर्णिया ही होगा, मगर आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ ज़्यादा ही जो है नन ऑफ दीज और डी ऑप्शन यानी ई ऑप्शन को कुछ ज़्यादा ही एक्टिव कर दिया इन्होंने। हालांकि जो इतना सब होने के बावजूद जो है यहाँ पे एक बात बोल दूँ आपको कि आयोग के द्वारा जो ऑफिशियली अभी पोलिंग यानी वोटिंग करा रहे थे, तो इसमें देखा गया है कि कट ऑफ जो है मतलब स्कोर जो बच्चों को प्राप्त हुआ है आफ्टर जो आपका ऑफिशियल आंसर की है उसके मिलाने के बाद में, तो उसमें भी आप देख पाएंगे कि 11,950 प्लस यानी करीबन 12,000 बच्चों का वोटिंग प्राप्त हुआ है। और आप उसमें देखेंगे कि 100 जो है दिखा रहा है, कट ऑफ ग्राफ 100 दिखा रहा है। ठीक है, जो आप जब मिला चुके होंगे अपना आंसर की, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर गेस किया होगा कि बच्चों का जो मार्क्स है वो करीबन 10 या ऐसे हम बोल दें 8 से 9 क्वेश्चन कम हो गया है, मिलाने के बाद में 8 से 9 क्वेश्चन कम हो गया है। और उसके बावजूद जो है स्कोर जो वहाँ पे कट ऑफ ग्राफ 100 दिखा रहा है। क्या ये उचित है कहीं से? तो यहाँ पे वैसे भी प्रिडिक्शन हमेशा सही होता गया है, जो भी प्रिडिक्ट करते हैं चाहे वो यूट्यूबर हो या टेलीग्राम हो या अन्य माध्यम हो, प्रिडिक्शन तो ठीक ही होता है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू काम चलेगा तो वो प्रिडिक्शन सच साबित हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ कि प्रिडिक्शन ठीक था बट चौंकाने वाले नतीजे सामने आए कट ऑफ के रूप में, है ना। तो अभी भी वही खेल चल रहा है पोलिंग का, वोटिंग का। ठीक है, वोटिंग में भी बच्चे जो हैं अभी 11,000 के करीब बच्चे पार्ट ले चुके हैं। अगर आप चाहें तो ऑफिशियली जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे अपना अगेन जो है प्राप्त किया है नंबर वो वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। हालांकि मैंने वाजिब ही इंटर किया था, तो यहाँ पे 100 अभी भी दिखा रहा है। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 6,000 वर्ष पूर्व, प्राय 9,000 या 12,000। तो यहाँ पे जो है फिर से ई ऑप्शन के साथ आयोग चला गया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि व्यर्थ के कुछ क्वेश्चन डाल दिए गए थे आयोग के द्वारा जो कि नहीं डालने चाहिए थे। ठीक है, और फिर ई और डी दोनों एक साथ थे, निगेटिव मार्किंग भी थी, प्लस प्रश्नों का पैटर्न भी जो है पहले से एकदम डिफरेंट था। ठीक है, मतलब एक होता है कि यूपीएससी लेवल होता है, ये यूपीएससी लेवल तो नहीं था, मगर एक ऐसा लेवल था ये कि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट थे, और वो फैक्ट ज़रूरी नहीं था। जैसे बत्तख खान के बारे में अगर बात करें, जिन्होंने अखबार नहीं पढ़ा होगा, आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, बत्तख खान के बारे में उनको नॉलेज नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक महिला एस्पिरेंट है, उन्होंने जो है सुबह मैसेज किया था कि मैम जो है ईबीसी का है,
उनका, और 83 है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। तो क्या वो मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दें? तो एज़ यूजुअल मैंने उनको यही बोला कि आप बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपका देखिए होना है, कंफर्म है कि इतने स्कोर में तो हो ही जाना है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में बच्चे अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, स्कोर बोट अन्य जो है टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब में भी जो है वोटिंग कराई जा रही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि बच्चे अपना स्कोर 88, 89, 87 जनरल कैटेगरी जो है इंटर कर रहे हैं। बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों का कमेंट आया, मैसेज आया कि उन्होंने 67वीं में इतना दिया, 66वीं में इंटरव्यू दिया, 68 में जो है उनका स्कोर गिर गया है। कितना आ रहा है? तो अभी तक जो है उनका स्कोर 90 था या 92 था, बट आफ्टर मैचिंग ये जो इन्होंने दिया है आंसर की, उसको मिलाने के बाद स्कोर सबके गिर गए हैं। ये सच है। तो इसके साथ मैंने उनको बोला कि आप मेंस में लगे, आपका हो गया तो आप अच्छे से मेंस दीजिएगा। यदि आपका हो गया और आपने मेंस नहीं प्रिपेयर किया तो आपको ही जो है लॉस झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में मैं क्या बोलूं, आप लोग अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन लेवल था, ई और डी में कितना कन्फ्यूज़न था। इन सब के बावजूद इतनी हाई कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। बशर्ते ट्रांसपेरेंसी के साथ में आयोग जो है रिजल्ट दे, बस इतना ही मैं बोल रही हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। आप सभी अपना ध्यान रखें, और अगर आप लोगों का जो जनरल मेल है, यानी कि लड़कों में अगर बात करें वो जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आपका काट के निगेटिव काट के 85 बन रहा है, ठीक है, तो आप जो है मेंस में बिल्कुल जुट जाएं। और अगर लड़कियां हैं और आप लोगों का काट पीट के जो है 79 से प्लस है, तो आप तुरंत मेंस में जुटें, ठीक है। इसके बाद कोई क्या क्यों कैसे मत करें कि आप लोग जो है ऐसा करने के लिए करते हैं, नहीं, वो सब आपके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।